वो मुझे मार सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं। वो मुझे कुचल सकते हैं, मेरे आत्मा को नहीं। ये लाइन वो ब्रिटिशर्स के लिए बोला करते थे। तो आज उन्हीं पे चर्चा होगी। तो स्टार्ट करते हैं। भगत सिंह का जन्म लायलपुर जिले में हुआ था। अब वो पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान का फैसलाबाद कहा जाता है। एक्चुअली भगत सिंह का परिवार फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली से बिलोंग करता था। उनके फादर, उनके अंकल, ये सब फ्रीडम फाइटर्स थे और इसी वजह से उनका अट्रैक्शन कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा था। वो भी फ्रीडम फाइटर्स ही बनना चाहते थे। वो बहुत ही कम उम्र में इसके लिए काफ़ी प्रभावित रहते थे कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूँ। उनकी शुरुआती शिक्षा दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल से हुई और उसके आगे की शिक्षा नेशनल कॉलेज से हुई, जो कि लाहौर में स्थित है। वो अपने फादर और अंकल से इतने इन्फ्लुएंस थे कि उन्होंने अपने स्कूल में होने वाले एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, जो कि इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए था। भगत सिंह जब केवल 12 वर्ष के थे तब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था और जलियांवाला हत्याकांड की सूचना मिलते ही भगत सिंह वहां से 12 मील, इसका मतलब लगभग 19 से 20 किलोमीटर वो पैदल चले जाते हैं। वहां पे देखते हैं कि हमारे इंडियंस का किस तरह खून बहाया गया है। जलियांवाला बाग पहुंचकर जब भगत सिंह खून से लथपथ लोगों को देखते हैं तो उनके अंदर एक तूफान सी उठ जाती है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और इसी के बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था। इसी के अगेंस्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के अगेंस्ट गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था। 1920 से 1922 तक चला, जिसके बाद में भगत सिंह काफी नाराज हो गए, लेकिन फिर भी वह जैसे भारतीय इज्जत करते थे, सम्मान करते थे गांधी जी का, ये भी वैसे ही सम्मान और इज्जत करते थे। इसके बाद भगत सिंह ने गांधी जी का नॉन वायलेंस का रास्ता छोड़कर वायलेंस रिवॉल्यूशनरी का रास्ता चुना, जिसमें वो अपने तरीके से काम करना चाहते थे। 1926 में इन्होंने एक सभा बनाई जिसका नाम था नौजवान भारत सभा। काकोरी कांड में रिवॉल्यूशनरी को फांसी और कई लोगों को उम्र कैद की सजा होने के बाद में भगत सिंह का आक्रोश और बढ़ गया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। उसके बाद इन्होंने HRA ज्वाइन किया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि बनाया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा, और कई लोग इसमें शामिल थे। इसी पार्टी को ये भगत सिंह ज्वाइन करते हैं। वो नौजवान भारत सभा जो थी, इसको मर्ज करके इसको बना देते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1927 में साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए, जिसमें ब्रिटिशर्स ने लाठीचार्ज करवा दिया। उसमें लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में भगत सिंह जी एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले थे, जिसमें वे पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना बनाई। उसी के अकॉर्डिंग भगत सिंह और राजगुरु लाहौर के कोतवाली के सामने एक आम नागरिक की तरह घूमने लगे। शाम को 4:15 पर अंग्रेज अफसर सॉन्डर्स के आते ही राजगुरु ने पहली गोली उसके माथे पर मारी और 3-4 गोली भगत सिंह ने उसकी छाती में उतार दी। उसके बाद भगत सिंह और राजगुरु भागने को दौड़ते हैं, लेकिन सिपाही चनन सिंह उनके पीछे भागता है। उनको रोकने की कोशिश चंद्रशेखर आजाद करते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के न रोकने पर मजबूरन उन्हें गोली चलानी पड़ती है चनन सिंह पर। कुछ इस तरह लाला लाजपत राय का बदला पूरा हुआ। इसके बाद योजना आगे बढ़ती है और योजना में उसके लिए इनका एक प्लान होता है कि हम लोग असेंबली में बम फेंकेंगे। इस टाइम बहुत कम भारतीय ऐसे थे जो ग्रो कर पाए थे। मजदूरों का शोषण करते रहते थे ब्रिटिशर्स, और जो इंडियंस भी थे अपर क्लास के, वो भी शोषण करते थे मजदूरों का, जिसके खिलाफ भगत सिंह हमेशा से थे। मजदूर विरोधी जैसी नीतियों को संसद में पारित नहीं होने देना चाहते थे भगत सिंह। मन में ऐसे रूल के प्रति काफी आक्रोश रहता था, मजदूरों को क्रिटिसाइज करे। उसके बाद प्लान ओके होता है। प्लान में शामिल होने वाले थे बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। दोनों जाते हैं असेंबली में और ऐसी जगह बम फेंकते हैं जहां पर कोई मेंबर नहीं बैठे होते हैं। उसके बाद में बम फेंकने के बाद में वहां पर इतना धुआं उठता है। उसके बाद में ये चाहते तो निकल जाते, लेकिन ये खुद को और बटुकेश्वर दत्त को रोके रखते हैं खुद को सरेंडर करने के लिए। ये सब होता है 7 अप्रैल 1929 को। बम फेंकने के बाद में बम फटता है। उसके बाद में इनका नारा होता है इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्य मुर्दाबाद। उसके थोड़ी देर बाद में पुलिस आती है, इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद में इनको जेल डाल देती है। जेल में बीतते बीतते इन्होंने अपना अध्ययन नहीं रोका, पढ़ना और लिखना जेल में भी जारी था। भगत सिंह का मानना था मजदूरों का शोषण करने वाला कोई भारतीय ही क्यों ना हो, वो भगत सिंह का दुश्मन होगा। जेल में वो और उनके फ्रेंड्स 64 दिनों तक भूख हड़ताल पे थे, क्योंकि वहाँ का भोजन सही नहीं था। वहाँ जेल के अंदर भी भेदभाव होता था। ब्रिटिशर्स प्रिजनर्स के लिए अलग और इंडियन प्रिजनर्स के लिए अलग खाना बना करता था। इसी भूख हड़ताल में यतीन्द्र नाथ दास की मृत्यु हो जाती है।
भगत सिंह को धारा 129 विस्फोटक पदार्थ 4 और 6 तथा आईपीसी के द्वारा 160 के अकॉर्डिंग अपराधी सिद्ध कर दिया जाता है। 7 अक्टूबर 1930 को 68 पेजों का अदालत से ओपिनियन आता है जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई हुई थी। इसके बाद कई लोगों ने अपील की भगत सिंह को छुड़वाने की, जैसे मदन मोहन मालवीय 14 फरवरी 1931, महात्मा गांधी 18 फरवरी 1931, 18 फरवरी को जनता ने भी अपील की थी। ये सब कुछ भगत सिंह के खिलाफ हो रहा था। भगत सिंह ऐसा नहीं चाहते थे कि कोई इंडियन इनके सामने गिड़गिड़ाए। 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे इनको फांसी दे दी जाती है। लेकिन कुछ तो बात थी इन तीनों दोस्तों में। ये जब फांसी पे चढ़ने जा रहे थे तो भी ये गाना गाते हुए मुस्कुराते हुए जा रहे थे और गाना गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। दोस्तों सबसे खतरनाक मंजर यहाँ आता है, फांसी होने के बाद में इनके बॉडी को टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया जाता है। उसके बाद में इन्हें बोरी में भरकर फिरोजपुर ले गए, जहाँ घी के बदले मिट्टी के तेल से इनके बॉडी को जलाया जा रहा था, बॉडी के उन पीस को जलाया जा रहा था। आग को देखकर गांव वाले वहां पहुंचते हैं तो ब्रिटिशर्स जो जले हुए पार्ट थोड़े बहुत थे उनको सतलज नदी में बहा देते हैं और खुद भाग जाते हैं। गांव वाले बचे हुए टुकड़ों को इकट्ठा कर उनको अच्छी तरीके से भगत सिंह अमर रहो के साथ दाह संस्कार किया। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। जय हिंद, जय भारत।